नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हाल में प्रोजेक्ट हिफाजत, क्या नाम है, प्रोजेक्ट हिफाजत का बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है? प्रोजेक्ट हिफाजत का। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट हिफाजत है क्या, प्रोजेक्ट हिफाजत है क्या। तो आप याद रखें किसके लिए है, तो महिला और किसके लिए है, तो महिला और बाल सुरक्षा के लिए। किसके लिए है? बाल सुरक्षा। याद रखिएगा, को मजबूत करने के लिए किसके द्वारा, तो ये पंजाब सरकार के द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, हिफाजत किसके द्वारा, तो पंजाब सरकार के द्वारा। किसके लिए? महिला और बाल सुरक्षा के मजबूत के लिए लाया गया है। ठीक है, कहता है कि पंजाब को 5 रिवर स्टेट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे 5 नदियाँ आप लोग पढ़े होंगे, क्या क्या है, तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये 5 नदियाँ हैं जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसके नाम से ही बनता है ये पंजाब हमारा, पंचनाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि भारत की वैश्विक संपत्ति रैंकिंग, ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग, क्या पूछा गया आपसे, ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग में भारत का 2025 में कौन सा स्थान है? अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2025, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग। पूछा गया कि 2025 में, कब, 2025 में भारत का, किसका, भारत का कौन सा रैंक पूछा गया है, तो ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग का बात किया जा रहा है। तो हमारा भारत का रैंकिंग क्या है, चौथा स्थान है। पहले नंबर पे कौन है, तो यूएसए। याद रखिएगा, पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, दूसरे पे चाइना, और तीसरे पे कौन है, जापान, तीसरे पे जापान है, और चौथे पे हमारा इंडिया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग, क्या नाम है, ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग में हमारा भारत का स्थान चौथा है, पहले नंबर पे यूएसए। आगे बढ़ते, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और एक, ठीक है, जीडीपी के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत। बहुत बढ़िया है, जीडीपी के मामले में भारत का स्थान कितना है, तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आ चुका है भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़िए। कहते हैं क्या कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में आईआईटी संस्थान ने, किसने, तो आईआईटी के संस्थान ने किसके साथ, कोल इंडिया लिमिटेड, किसके साथ, सीआईएल के साथ, कोल इंडिया लिमिटेड के साथ क्या किया है, तो मिलकर स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो सेंटर स्थापित करने का समझौता किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोला आईआईटी का नाम पूछा जा रहा है, तो कौन सा आईआईटी, तो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा, किसके द्वारा, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा, किसके साथ, तो कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के साथ मिलके क्या किया है, तो स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो सेंटर स्थापित करने का क्या किया, समझौता किया है। अगर पूछा जाए आपसे तो आईआईटी हैदराबाद की अगर बात करें तो क्या एक उन्नत अनुसंधान है और तकनीकी नवाचारों के लिए जाना जाता है। और ये आईआईटी हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी, 2008 में। कब हुई थी, 2008 में। आईआईटी मद्रास का अगर बात किया जाए, आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई थी, 1959 में। कब हुई थी, 1959 में। और आईआईटी बॉम्बे 1958 में। ये भारत का पहला आईआईटी स्थान है, प्रथम आईआईटी संस्थान है ये, याद रखिएगा। और आईआईटी गुवाहाटी का अगर बात करें तो 1994 में। कब हुआ था, 1994 में। ये कहाँ पे, तो असम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बातें को ध्यान से सुनिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से दोहरा रहे हैं, क्या है, आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई, 1959 में। आईआईटी हैदराबाद 2008 में। ये कब हुआ आईआईटी हैदराबाद, तो 2008 में हुआ इसकी स्थापना। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना पूछा जाए तो 1958 में, ये प्रथम आईआईटी था। ठीक है, दूसरी हमारा आईआईटी गुवाहाटी जिसकी स्थापना 1994 में हुआ, ये असम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए, कहते हैं क्या, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देने और सरपंच पति संस्कृति को समाप्त करने के लिए एक नई मुहिम शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय, मंत्रालय का नाम पूछा जा रहा है आपसे, मंत्रालय का नाम पूछा जा रहा है, किस मंत्रालय, किसके लिए, तो महिलाओं और उसके वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए सरपंच पति संस्कृति को समाप्त करने के लिए एक नई मुहिम शुरू किया है। किसके द्वारा, तो याद रखिएगा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया। किसके द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। पूछा जाए आपसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। कौन है, शिवराज सिंह चौहान है इसके मंत्री। अगर पूछा जाए रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह।
दूसरा अगर आपसे पूछा जाए पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है? ललन सिंह। याद रखिएगा कौन है? ललन सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा लिया गया है निर्णय। तो पंचायती राज अगर बात करें, है ना, तो ये 1959 में पहली बार, 1959 में पहली बार, ठीक है, कहाँ पे? नागौर में। नागौर कहाँ पे? राजस्थान में। क्या हुआ था? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं पंचायती राज से रिलेटेड क्या 73 अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, है ना। इसके द्वारा बहुत सारे चीज़ों का सुधार किया गया था। बताएंगे इसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए आप लोग। कहता है कि हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, क्या नाम है? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, है ना, का नाम बदल के किस नाम पे रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी पहले नाम था, अब नाम बदल दिया गया। अब नाम बदल के क्या नाम रखा गया आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट VVI है। पूछा जा रहा है, आपके यहाँ दिया हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह, APJ अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। ठीक है, तो चलिए आंसर इसका क्या होगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या नाम रख दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह रखा गया। थोड़ा बात करते हैं इनके बारे में, मनमोहन सिंह के बारे में। ठीक है, किनके बारे में? मनमोहन सिंह के बारे में। तो ये 2004 से 2014 तक क्या थे? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में थे। किस पार्टी से? तो आप याद रखिएगा UPA की सरकार थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की थी, है ना। बात किया जाए, यही व्यक्ति थे 1991 में जब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब ये क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और LPG रिफॉर्म इन्हीं के समय हुआ था, लिबरलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए किसके बारे में? APJ अब्दुल कलाम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसाइल मैन के नाम जाना जाता है। इनको क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है इनका नाम। ये देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। और कब बने थे? 2002 में। कब बने थे राष्ट्रपति? 2002 में। ठीक है, अगर बात किया जाए लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था यूपी में। अगर पूछा जाए इनके बारे में, तो ये हमारे देश के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे। 1964 से 1966 में हमारे देश के क्या बने थे? ये प्रधानमंत्री बने थे, लाल बहादुर शास्त्री। इनका एक प्रमुख वाक्य है, जय जवान जय जवान जय किसान। बहुत इंपॉर्टेंट है, जय किसान। गांधी जी के बारे में अगर बात किया जाए, तो इनके बारे में आप सभी को बहुत कुछ पता होगा, है ना। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए न जाने कितने सारे अहम आंदोलन किए। ठीक है, राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाते हैं इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कहता है क्या, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार, ठीक है, ने किस उद्देश्य से मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक नया उद्देश्य के साथ क्या लाया है? तो मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर खोला है, स्थापित करने की घोषणा की है। क्या उसका उद्देश्य है? पूछा जा रहा है क्या उसका उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य ये है कि समाचार सामग्री की निगरानी के लिए किया गया है। क्या चीज़ है? तो मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को भारत का फाइनेंस कैपिटल के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, कुछ खास नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या कि हाल ही में भारत के कौन सी बीमा कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या कहा जा रहा है आपसे? क्या बोला जा रहा है कि भारत की, है ना, कौन सी बीमा कंपनी है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड कंपनियां बन गई है। ये कौन है? तो LIC है, भारतीय जीवन बीमा निगम का बात किया जा रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी और ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी के रूप में है। और विश्व में अगर देखा जाए वर्ल्ड में, तो ये तीसरे नंबर पे, कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। और भारत में, इंडिया में अगर देखा जाए तो ये कितने नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। क्या नाम है? तो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते, स्थापना 1956 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्या, हाल ही में कहाँ पहली बार सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का जीवंत प्रदर्शन शौर्य वेदना उत्सव आयोजित हुआ है? क्या पूछा गया?
हाल ही में कहाँ पे पहली बार सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का जीवंत प्रदर्शन शौर्य वेदना कहाँ, ठीक है, उत्सव आयोजित हुआ? तो ये हमारे बिहार में हुआ है। बिहार में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर एक विश्व धरोहर स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। बस याद रखिएगा सूर्य वंदना उत्सव कहाँ हुआ है? तो बिहार में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ पे साहित्य अकादमी साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिए। साहित्य अकादमी, है ना, साहित्य अकादमी पूछा जा रहा है आपसे। एक सेकेंड, चलिए क्या पूछा गया? साहित्य अकादमी महोत्सव पूछा गया 2025 का कहाँ आयोजन किया गया था, है ना। तो ये कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया। अगर आपसे पूछा जाए साहित्य अकादमी के बारे में, किसके बारे में? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में अगर पूछा जाए, पुरस्कार के बारे में पूछा जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में, 1954 में स्थापना हुई थी, ठीक है। इसमें जो दिया जाता है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया और एक प्रमाण पत्र मिलता है, एक प्रमाण पत्र, ठीक है। दूसरा बात अगर बोला जाए तो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? तो हमारे कौन थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, जिन्हें 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। साहित्य अकादमी 1954 में स्थापित की गई थी और यह भारतीय भाषाओं में साहित्यों को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ हुआ है? आपसे पूछा गया कि मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हैदराबाद में हुआ। और हैदराबाद को साइबर सिटी, पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पर्ल सिटी पूछा जाए या साइबर सिटी पूछा जाए तो कौन सा है हमारा? ये हैदराबाद है, ठीक है। और मत्स्य पालन के लिए क्या लाया गया है? तो स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 स्टार्ट किया है कहाँ पे? हैदराबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एपीआई, है ना, हरित हाइड्रोजन और इथेनॉल सुविधा के लिए समझौता किया है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय बीमा ब्रांड दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत ब्रांड बना है? अभी हम लोग देखे थे, कौन सा है, क्या है? तो आप याद रखिए LIC है। क्या नाम है? LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी बना है कौन सा? LIC। और भारत की सबसे मजबूत कौन सी है? तो यही हमारा कौन है? LIC, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसकी स्थापना 1956 में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपेगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं क्या कि हाल में ही कौन सा राज्य समाचार सामग्री की निगरानी के लिए मीडिया मॉनिटरिंग, अभी पढ़े थे हम लोग, कि सेंटर स्थापित करेगा? विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप अ मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर टू मॉनिटरिंग न्यूज कंटेंट? तो ये हमारे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और महाराष्ट्र को फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में जाना जाता है, जो हमारा मुंबई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट हक? HDFC के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखें सभी, क्या है? HDFC के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट हक है। और इस हक के कारण क्या है? तो HDFC बैंक ने सुरक्षा पेंशनरों और पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सेवा और कौशल विकास के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए प्रोजेक्ट हक का उद्देश्य क्या है, तो आप याद रखें, पूर्व सैनिक के लिए वित्तीय सेवा और कौशल विकास के उद्देश्य के साथ प्रोजेक्ट हक को लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट हक HDFC बैंक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना और नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दी है? पूछा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम एंड न्यू एक्साइज पॉलिसी 2025 ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की एकीकृत, कहां पे? तो केंद्र सरकार के एकीकृत पेंशन योजना, क्या नाम है? पेंशन योजना का बात किया जा रहा है।
किसका बात किया जा रहा है? पेंशन योजना का बात किया जा रहा है। और नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दी है। तो ये हमारा कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना और आबकारी नीति को लागू करने, ठीक है, लागू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप सभी जानते हैं हॉकी है। क्या है? हॉकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अभी हाल में ही, है ना, चलिए क्रिकेट का भी बात है, तो हाल में ही भारत ने तीसरी बार, कितनी बार? तीसरी बार आईसीसी मेंस चैंपियनशिप जीता है। बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट की ओर। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष में की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष में की थी, है ना? चलिए बात करते हैं वर्ष का। तो आप सभी जानते हैं कब? 1930 में। कब किए थे? 1930 में। ठीक है, ये छोटा डेट भी याद रखना है, 8 मार्च 1930 को, है ना। 24 दिन की यात्रा थी ये। कितने दिन की? 24 दिन की यात्रा थी, 24 दिनों की। चलिए उसके बाद ये कब पहुंचे थे? 6 मार्च को। कब पहुंचे थे? 6 मार्च को। ठीक है, कब पहुंचे थे ये? सॉरी, ये 12 मार्च था, जस्ट मिस्टेक हो गया, 12 मार्च को। और ये 6 मार्च को, 6 अप्रैल को पहुंचे थे, सॉरी 6 अप्रैल को पहुंचे थे 1930 में। कहाँ से निकले थे? तो ये अहमदाबाद से। कहाँ से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से कहाँ गए थे? दांडी, है ना, याद रखिएगा। और जाके नमक कानून को 1921 की घटना आप सभी याद रखेंगे। 1921 में क्या हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह। आपसे पूछा जाए ये विद्रोह कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे कहाँ पे? केरला में। कहाँ पे? केरला में हुआ था। केरला के मालाबार क्षेत्र में। मालाबार क्षेत्र में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर बात करूं 1942 की घटना, तो 1942 में भारत में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। और ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। और गांधी जी ने कहाँ से? तो मुंबई से स्टार्ट किए थे इसको। कहाँ से? मुंबई से। किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ठीक है। 1919 की घटना आप सभी लोग जानते हैं। 1919 में क्या हुआ था? तो 13 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इस दिन को। और याद रखें, तो इसमें जालियांवाले बाग में लोग बैठे क्यों थे? तो आप सभी को पता होगा यहाँ पे बैठने का मकसद क्या था। तो एक सेठीपाल थे। कौन थे? सेठीपाल। और दूसरा व्यक्ति क्या था? डॉक्टर किचलू थे, है ना। इन दोनों को गिरफ्तारी कर लिया था अंग्रेजों के द्वारा। और इन्हीं को बचाने के लिए लोगों ने क्या किया था? एकत्र होकर सभाएं कर रही थी। और इसके ऊपर निहत्थे लोगों पे अंग्रेजों ने क्या कि गोलियां अंधाधुंध चलाना स्टार्ट कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत, इंपॉर्टेंट, भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आगे बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संसद के दोनों सदन का संयुक्त सत्र कहाँ आयोजित होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होगा कहाँ पे? तो आप सभी को पता है कहाँ पे होगा? संसद में होगा। कहाँ होगा? संसद को। और ये दोनों सत्र को बुलाने का अधिकार जो है, ये हमारे पहले राष्ट्रपति साहब भी हैं, उनके पास भी है। और दूसरा क्या है? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा, याद रखिएगा, बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो कहाँ होंगे? संसद भवन में ही होगा। ठीक है, पार्लियामेंट हाउस में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।